अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। प्यारे दोस्तों, हम आज आपको कतर की उस ताकतवर खातून के बारे में दिलचस्प हकायक के बारे में बताएंगे जो मौजूदा मुस्लिम ममालिक की सबसे बाअसर खातून के तौर पर मानी जानी जाती है। ये इतनी ताकतवर खातून है कि इसने अपने शौहर को तख्त छोड़ने पर मजबूर कर दिया, जबकि इस कतरी शहजादी ने बगैर हिजाब के पूरी दुनिया में मगरबी मलबूसात पहनने को तरजीह दी। ये मगरबी लिबास क्यों पसंद करती है और शेख मोजे नामी ये कतरी शहजादी इतनी ताकतवर कैसे बनी, ये जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं शेख मोजे के दिलचस्प और नाकाबिल यकीन हकायक के बारे में। प्यारे दोस्तों, शेख मोजे का पूरा नाम शेख मोजा बिन्ते नसीर उल मसनद है और ये 8 अगस्त 1959 को कतर के शहर अल खौर में एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुई। इनके वालिद ना सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि कतर के साबिक हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला के जमाने में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर भी रह चुके थे। और जब 1960 में उन्होंने मुल्क में आम लोगों के लिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए आवाज उठाई तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इन पाबंदियों की वजह से शेख मोजे के वालिद अपने पूरे खानदान को लेकर मुल्क छोड़ गए और कई साल तक कुवैत और मिस्र इजिप्ट में अपना कारोबार बिजनेस करते रहे। और जब ये 18 साल की हुई तो एक बार फिर से ये अपने खानदान के साथ वापस कतर आ गई और 1977 में उन्होंने कतर यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन लिया, लेकिन ये अपनी डिग्री उस वक्त कंप्लीट नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त के कतरी क्राउन प्रिंस शेख हमाद उन पर दिल हार बैठे और उनसे शादी कर ली। कहा जाता है कि शेख मोजे के खानदान को कतर वापस लाने में भी कतरी वली अहद का ही हाथ था। कतरी वली अहद से शादी के बाद शेख मोजे कतर के शाही खानदान का हिस्सा बन गई और कतरी शहजादी कहलाने लगी। लेकिन शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी की ये दूसरी बीवी थी। दोस्तों, शेख मोजे शाही खानदान का हिस्सा बनकर शाही खानदान में उठने बैठने लगी और आम औरतों की तरह एक बीवी और माँ का रोल प्ले करने लगी। उन्होंने 5 बेटों और 2 बेटियों को जन्म दिया और इसी दौरान उनके शौहर ने तीसरी शादी भी कर ली। शेख मोजे इतने अरसे में शाही खानदान को समझ चुकी थी, जानबूझ चुकी थी और ये भी जान चुकी थी अगर शाही महल्लात की साजिशों का मुकाबला करना है तो सबसे पहले उसको काबू करो जो मुस्तकबिल का हुक्मरान बनेगा। शेख मोजे ने अपने ही शौहर यानी शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी को अपनी मुट्ठी में कर लिया और सबसे पहले तालीम हासिल करने की इजाजत लेकर 1986 में हमाद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। अगले कुछ अरसे में शेख मोजे ने जान लिया था कि कतर बैरूनी दुनिया से बहुत पीछे है और जब तक कतर बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेगा, तरक्की तो दूर की बात कि ये शाही ऐशो आराम भी एक दिन उनसे छिन जाएगा। लिहाजा शेख मोजे ने अपने शौहर को समझाया कि उसके बाप के होते हुए एक तो तुम कभी तख्त नहीं हासिल कर पाओगे और दूसरी तरफ तुम्हारे रकीब तुम्हें इस तख्त से और ज्यादा दूर करने के लिए हर मुमकिन साजिश करेंगे। लिहाजा 1995 में जब कतर का हुक्मरान शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला मुल्क से बाहर यूरोप में याशियां कर रहा था तो तख्त के जानिशीन शेख हमाद बिन खलीफा ने बगैर कोई खून बहाए अपने बाप को माजूल करते हुए कतर के तख्त पर कब्जा कर लिया। और कहा जाता है कि शेख मोजे ने शाही खानदान के शहजादे से शादी ही इसलिए की थी कि अपने खानदान की कतर से बेदखली का बदला ले सके। उनका असल हदफ शेख खलीफा बिन अब्दुल्ला की मासूली थी। अपने शौहर को कतर का अमीर बनवाने के बाद शेख मोजे अमली तौर पर हुकूमती मामलात में दखल देने लगी और ये 1995 में कतर फाउंडेशन फॉर एजुकेशन साइंस एंड कम्युनिटी की चेयरपर्सन भी बन गई और इंटरनेशनल इवेंट्स को अपने मुल्क में मुनक्किद करवाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, 2002 में शेख मोजे ने जब बगैर हिजाब के एक बहुत बड़े इवेंट में शिरकत की तो मुल्क भर में उन पर तनकीद की जाने लगी क्योंकि इससे पहले कतर की शाही खानदान की औरतों की तस्वीर या वीडियो बनाना ममनू था। लेकिन शेख ने ये रिवायत भी तोड़ डाली और अब उन्होंने कोई नहीं रोक सकता था और ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां से शेख मोजे ने खुद को मगरबी दुनिया के लिए लिबरल के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया और कतर के लिए बैरूनी सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। और फिर शेख मोजे ने अपनी ड्रेसिंग से पूरी दुनिया को वर्दा हैरत में डाल दिया और वो मगरबी तर्ज
के मलबूसात ज़ेब तन करती और मगरब की हमायत करती हासिल करती चली गई, जिसके बाद उन्हें मिडल ईस्ट और बिलखसूस कतर की सबसे मॉडल और मॉडर्न और फैशनेबल औरत कहा जाने लगा। शेख मोज़े कतर के हुक्मरान शेख हमाद बिन खलीफा अल सानी के साथ बैरूनी ममालिक के दौरों पर भी जाया करती, बल्कि कई बार तो उन्होंने अकेले ही कतर की नुमाइंदगी की। इंटरनेशनल टूर्स में उनके स्टाइलिश लिबास को बहुत अहमियत दी जाती है और खासकर एक पगड़ी जो शेख मोज़े अपने सर पर रखती है, जो उन्होंने हिजाब के मुतबादिल अल्टरनेटिव के तौर पर पहनना शुरू की। जूतों में उनका सबसे पसंदीदा डिजाइन कोई और नहीं बल्कि क्रिश्चियन जो बैडन है। उनके स्टाइलिश और मुनफरिद लिबास की वजह से ये दुनिया की मशहूर वेंटी मैगजीन की बेस्ट ट्रस्ट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। यही आपको यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि शेख मोज़े खुश लिबास होने के साथ साथ 7 बच्चों की माँ और 63 साल के होने के बावजूद भी एलिगेंट यंग वुमेन लगती है, और उस उम्र के बावजूद उनकी झुर्रियों से पाक जिल्द सबको अट्रैक्ट करने के लिए काफी है और नौजवानों के लिए बड़ी तादाद उनकी दीवानी है। उनकी सदाबहार खूबसूरती और जवानी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने 1, 2 नहीं बल्कि 12 सर्जरीज करवा रखी हैं, जिन पर अब तक $12 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 264 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ खातून ही नहीं बल्कि कामयाब बिजनेसमैन भी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन्हें मुस्लिम दुनिया की सबसे अमीर औरत होने का एजाज भी हासिल है, क्योंकि इनके पास $25 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 50,50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के एसेट मौजूद हैं। इसके अलावा ये रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करती रहती है। 2014 में शेख मोज़े ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में 3 घर खरीदे और इन 3 घरों को एक महल में तब्दील कर दिया, जिस पर $250 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 5,500 करोड़ रुपए खर्च आया। इस बड़े महल में 17 बेडरूम्स, स्विमिंग पूल्स और गेमिंग रूम्स बनाए गए हैं और शेख मोज़े कतर की सबसे ताकतवर खातून भी है। उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल खवातीन की लिस्ट में शामिल किया गया है, जहां उनका नंबर है 75वां, क्योंकि ये ना सिर्फ कतर बल्कि मिडिल ईस्ट में भी अपना खूब असर रसूख रखती है और ये मिडिल ईस्ट की वाहिद शाही खातून है जो बाकायदा अपनी वेबसाइट चलाती हैं और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। दोस्तों, दुनिया की मुस्लिम ममालिक की सबसे बाअसर खातून के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अपने कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।